ऐसा ही है। हाँ, वैसे की वैसे हमारे तरफ तो निकालते ही नहीं है कूड़ा। के लिए कीड़े वाला पानी आ रहा है, हर जगह बच्चे बीमार हो रखे हैं यार। ये गंदगी, ये कूड़ा देखो, वहाँ से वहाँ तक देखो, पूरी गली नालियों में भरी। बुखार चढ़ा रहता है, नहीं आता कोई भी। यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं, वो हमें खाते भी है और हम बीमार भी हो जाते हैं। साफ सफाई करो, इससे जम्स होते हैं, बीमारी होती है, बच्चे फिर हमारे बीमार होते हैं। वो घर के आगे ही कूड़ा निकाल के जाते हैं ये, अच्छा। बिना बोलने के बाद भी। हाँ बेटा देखो कितने गंदगी पड़ी है, मच्छर बहुत हो रही है, हाँ काशी हो रही, बुखार हो रही, इतने बच्चे लोग बीमार है। हाँ रोड पे होती है, पर अंदर जो हमारी 20 ब्लॉक की झुग्गियों 19-20 की झुग्गियों में बिल्कुल भी नहीं सफाई होती। ऊपर से निकाल जाते हैं, पन्नी निकाल जाते हैं, नीचे कबाड़ा भरा रहता है। बच्चे स्कूल के बीमार होंगे तो स्कूल कैसे पढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कल्याणपुरी की 19 और 20 गली में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कूड़ा, ये वही कूड़ा है जो ये उठाते तो हैं लेकिन यहीं भर देते हैं। और ये गलियों का, हर गली का यही हाल है। आप नालियां देखो भरी पड़ी हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनपे बीमारियां हो रही हैं। और जो जब बारिश होती है ना तब और परेशानियां हो जाती हैं, पानी भर जाता है पूरा ऊपर तक। सारे आप लोगों की यहाँ पे परेशानियां सुन सकते हैं। तो चलिए लोगों से पूछते हैं क्या परेशानियों का वे सामना कर रहे हैं यहाँ पर। क्या सर, ये जो गंदगी है यहाँ पे क्या बोलोगे इस पर? एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनको बोल बोल के थक गए हैं हम कि भाई कूड़ा निकालते हो तो हाथों हाथ लेके जाओ और सफाई करो। अगर जो हमारी पब्लिक है उसको भी बोलो, एक दूसरे से बढ़ावा चलता है। वो घर के आगे ही कूड़ा निकाल के जाते हैं ये, अच्छा। बिना बोलने के बाद भी। अगर गलती से कभी आ गए कूड़ा उठा के वहीं पे रख दिया बोलो तो भाई कहते हैं कि जगह नहीं है, वो नहीं है। जगह है, जगह बहुत है। गाड़ी लाते हो किस मारे लाते हो? गाड़ी कूड़ा के लिए तो लाते हैं ना। अपना सबसे पहले तो यही कूड़ा उठना चाहिए। तो। ये तो पहाड़ बन गया यहाँ पे। अपना इंसान साफ सफाई रखेगा, कितना इंसान करेगा साफ सफाई? फिर करेगा इंसान, अगले दिन से फिर वही हाल। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि हम खुद से ही सफाई करते हाँ, हैं। खुद से सफाई करते हैं हम, खुद इतना साफ सफाई रखते हैं, फिर भी गंदा। नाली इतनी भर जाती है बारिश आती है तो अभी भरी हुई है, अभी तो काफी दिनों से। पैरों में पानी निकलता है, ये कीड़े मकोड़े चलते हैं बस। ये नाली तो कभी बन नहीं सकती है। यहाँ से कभी भी कोई सुविधा नहीं होती। कोई भी आए, कोई जाए, गिरे, किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ बच्चे खेलते हैं, पानी आता है, पूरा पानी ऊपर तक भर के आ जाता है। यहाँ पे सबके घरों में लैट्रिन का पानी जाता है, मच्छर जाते हैं इसमें, इससे जम्स होते हैं, बीमारी होती है, बच्चे फिर हमारे बीमार होते हैं। ये नालियाँ कभी सही हो ही नहीं रही है। नहीं हो रही। यहाँ पे बहुत गंदगी है, साफ सफाई करो। अच्छा, हम बीमार हो। यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं, वो हमें खाते भी है और हम बीमार भी हो जाते हैं और इंफेक्शन भी फैल। हाँ, गंदगी की वजह से हम खेल नहीं पाते और हमको बुखार चढ़ा रहता है। अच्छा, बुखार भी चढ़ा रहता है? हाँ। कोई नहीं आता यहाँ पे? नहीं आता कोई भी। अच्छा। हाँ बेटा देखो कितने गंदगी पड़ी है, मच्छर बहुत हो रही है, हाँ काशी हो रही, बुखार हो रही, इतने बच्चे लोग बीमार है यहाँ पे, हैं? क्या कर रहे बेटा? देखो आप खुद ही देख लो यहाँ पे कैसे हो रहा है। वीडियो निकाले मैंने, काफी गंदगी हो रही है। गंदगी बहुत हो रही है यहाँ पे, हैं? इतने मोटा मोटा मच्छर उड़ रही है देखो। पर उसके बाद वो बच्चा बीमार पड़ रहा है, काशी हो रही, बुखार हो रही है। सरकार को सुनता नहीं है, कोई करता नहीं है, कोई एमसीडी वाले आते नहीं यहाँ पे। एमसीडी कर्मचारी नहीं आते? नहीं आता, बहुत कम आता है यहाँ पे। दवा डालने भी नहीं आते, इतने मच्छर हो रही है यहाँ पे। अब क्या करें बेटा, पब्लिक बीमार पड़ेगा ना। ऐसा गंदगी में मजबूर से रहना पड़ रहा हम लोग की। बाहर तो काफी सही लग रहा था और अंदर आओ, अंदर बिल्कुल नहीं है। आप खुद देख लो कैसे हो रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। अंदर आओ तो गंदगी और बाहर हाँ, गंदगी बेटा, बहुत ज्यादा पानी भरी पड़ी, देख लो आप लोग खुद देख लो। नमस्कार मैम, सफाई होती है यहाँ पे रोजाना? हाँ रोड पे होती है, पर अंदर जो हमारी 20 ब्लॉक की झुग्गियों 19-20 की झुग्गियों में बिल्कुल भी नहीं सफाई होती है। बोलने के बावजूद भी नहीं की जाती है सफाई। हम अपने हाथों से करते हैं। अच्छा, खुद से करते हैं? हाँ जी, हम अपने हाथों से करते हैं।
अच्छा, तो वहाँ पे बहुत गंदगी है। हाँ जी, अंदर झुग्गियों में बहुत गंदगी है, झुग्गियों में सफाई बिल्कुल भी नहीं होती है। रोड पे आते हैं, रोड पे करके चले जाते हैं। अगर हम उनसे बोलते भी हैं तो वो आते हैं, सिर्फ कूड़ा उठा के ले जाते हैं, ना नालियों में देखते नालियों में सफाई है कि नहीं है। उस नालियों की गंदगी के चक्कर में हमारे घरों में मच्छर आ रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाने से भी रह रहे हैं। हमें पता है ना, हम बच्चों को कैसे घर में रख के स्कूल भेज रहे हैं। यहाँ तो विधायक पास ही में रहते हैं, देखते नहीं हो यहाँ पे कभी? नहीं नहीं, कोई नहीं आके देखता। वो आके कहते हैं बीजेपी वाले देखेंगे, बीजेपी वाले बोलते हैं एमसीडी वाले देखेंगे, बस इनकी राड़ यही चलती रहती है। पर एक दूसरे पे भेजते रहते हैं कि ये वो देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सफाई बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी सफाई नहीं है। हम अपने हाथों से करते हैं सफाई। हमें पता है हम कैसे कैसे टाइम निकाल के, एक संडे का दिन मिलता है हमें, जो कि बच्चे हमारे घर पे रहते हैं, उनको घर में बिठा के फिर हम अपने घरों की सफाइयाँ करते हैं, नालियों की सफाइयाँ करते हैं हफ्ते में एक बार। वो तो आते ही नहीं है, उनको बोलते हैं तो बोलने के बावजूद भी वो नहीं आते हैं। तो पहले भी ऐसा ही था कि अभी ऐसा हुआ है? ये अब होने लगा है ज्यादा ऐसा। पहले तो आते थे, सफाई करते थे, खुद ही सिल्ली हटाते थे, सफाई करते थे। अब तो बोलने के बावजूद भी अगर हम हटा के देते हैं ना तो जब सफाई करते हैं, नहीं तो नहीं करते। खुद नहीं करते, खुद से नहीं करते? नहीं। नमस्कार आंटी जी, सफाई को लेकर क्या बोलोगे यहाँ पे? हम तो यही बोलेंगे भैया, हम तो बहुत सड़ रहे, बुरी नाली वाली तो इतनी गंदी हो रही है यहाँ पे। मैंने देखा वहाँ पे सफाई कितनी गंदगी हो रखी है, नाली वाले आते हैं, घूम के चले जाते हैं, बुलाने जाओ तो क्या आ रहे, गंदगी इतनी फैला रखी है, अंदर आते ही नहीं है बिल्कुल। अंदर नहीं आता कोई भी। और बाहर सफाई करके निकल आप देख भी सके, आप देख के भी आए उसमें नाली में। मैं देख के आई ना, वहाँ पे नालियों का वीडियो बनाया मैंने, तो बहुत गंदगी हो रखी है। हाँ, तो हम क्या इसमें सड़े हम? वो भी अभी थोड़ी है। पन्नी निकाल के चले जाते हैं, नीचे कबाड़ा निकालते नहीं। क्या करेगा आदमी? कबाड़ा निकालेंगे जब भी तो नाली साफ होगी। खाली ऊपर से निकाल, ऊपर से निकाल जाते हैं, पन्नी निकाल जाते हैं, नीचे कबाड़ा भरा रहता है। फिर क्या करेगा आदमी? उसमें तो गंदगी में रह रहा है आदमी, तो कम से कम थोड़ी सफाई तो होनी चाहिए। आदमी रह रहा है, बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो गंदगी की वजह से बीमार होता है आदमी। ज्यादातर तो गंदगी की वजह से ही बीमार है। जैसे हाँ, गंदगी ज्यादा हो रही है। कम से कम थोड़ी सफाई हो तो जब पता भी लगे आदमी वैसे साफ अच्छी जगह रह रहा है आदमी। तो पहले भी ऐसा ही था आंटी कि अभी ऐसा हुआ? तो बहुत सफाई थी हमारे यहाँ, और अब तो अंदर हमारे यहाँ बाहर का लोग कोई अंदर आता ही नहीं है। अच्छा, कोई आता ही नहीं है अंदर गंदगी देख। बुआरी ऐसे करके आते, ये देखो ये बताएगा लड़का, इससे पूछो। क्या बोल रही भैया? हमारे इस वाली गली में सफाई नहीं होती बिल्कुल भी। अभी हुई भी है आज तक कि अभी हुई? गली देख के आओ, व्यू देख के आओ, खुद ही देख के बोलोगे, इतना गंद पड़ा रहता है, दुनिया भर का सफाई होती ही नहीं इस गली में, हमारी वाली में। विधायक तो यहीं आसपास ही रहते हैं, आते नहीं है देखते? नहीं है, आते ही नहीं है इस गली में, तो आते ही नहीं, साफ करने नाली बिल्कुल भी। वैसे का वैसा ही है यहाँ वैसे की वैसे, हमारे तरफ तो निकालते ही नहीं है कूड़ा। यहाँ पे जो गंदगी दिख रही है इतनी पीछे, क्या बोलोगे इस पे? यहाँ तो गंदगी इतनी है, गंदगी की वजह से हम तो बहुत बीमार हो रखे हैं, परेशान हो रखे हैं। गंदा पानी आ रहा है, पीने के लिए कीड़े वाला पानी आ रहा है, हर जगह बच्चे बीमार हो रखे हैं। यार ये गंदगी, ये कूड़ा देखो, वहां से वहां तक देखो, पूरी गली नालियों में भरे हुए कीड़े रेंग के ऊपर आ रहे सारे। भाई हमारी सुविधा झुग्गियों की कर जाए, कोई भी नेता बने, हमारी झुग्गियों की सुविधा करी जाए। ये तो पीछे पूरा गंदा कर रखा है, ये क्या कर रखा है यहाँ? ये कोई सफाई कर्मचारी आता है, वो थोड़ा सा निकाल के गंद चला जाता है ऊपर से, और बाकी के सारे वहां से वहां तक लैट्रिन बाथरूम सारा ऊपर आ जाता है। जब बारिश आती है तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बारिश में ऊपर आ जाता है सब? ऊपर आ जाता है, लैट्रिन बाथरूम सारा गंदा पानी, कीड़े मकोड़े सारे ऊपर आ जाता है। बच्चों के पैरों में, हाथों में सब छाले पड़े हुए हैं गंदगी की वजह से। गंदगी बच्चों को टट्टी, लैट्रिन बाथरूम सब लगी हुई है, बच्चे बीमार हो रखे हैं, और हम बुजुर्ग भी बीमार हो रखे हैं। बीमारी तो होगी इस कचरे से। हाँ, ये कचरे की वजह से बीमारी है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है झुग्गियों में बिल्कुल भी, यहाँ कोई सुनवाई नहीं करता। उधर जाते तो वो कहते उनसे जाओ, वो कहते उनसे जाओ। हम तो भाई थक हार के बैठ गए। सारा गंदा पानी भी पीने का आता है ना, उसमें भी कीड़े आ रहे हैं सारे, टालते रहते हैं बस। टालते रहते हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कूड़ा भी घर के आगे निकालते हैं और उठा के नहीं ले जाते, कूड़ा भी हाथों हाथ। बच्चों को गंदगी लगती है, इतना कीटाणु होते हैं, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं बहुत ज्यादा। डेंगू मच्छर पैदा हो रखा है यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है। हाँ, हम चाहते हैं यहाँ पे अगर तुम नेता बने हो तो कुछ सुविधा तो करो। अभी सरकार बदली है, कुछ तो काम होना चाहिए। कुछ होना चाहिए, कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल भी, ना नाली का, ना कूड़े का, ना पानी का। या इंसान रह रहे, गरीब आदमी है तो क्या हुआ, इंसान तो रह रहे यहाँ पे। तुम तो वोट लेने के लिए तो आ जाते नेता बन के,
आजा तो दो ये नेता को वोट दे, वोट दो, वोट देकर तुम्हें जिता भी देते हैं हम, उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं है। हम तो गरीब आदमी ऐसे चक्की में पिस रहे हैं। गरीबों की कोई नहीं सुन रहा। गरीबों की कोई नहीं सुन रहा। नेता एक दूसरे को नोट दे देगा, गुप्त नोट दे देगा, आपस में उनकी तो बढ़िया चल रही है। बेचारों की ना रोजी है ना रोजगार है, वो काम भी बंद कर दिए सारे। अब बच्चे भूखे मर रहे हैं बेचारे। जिन्होंने वोट दिया वही परेशानी में। अब वही परेशान में, हमने वोट दिया, अपने बच्चों की खातिर भी कुछ बनेगा, सुविधा हो जाएगी, या कुछ भी सुविधा नहीं। पेंशन भी बंद कर दी और राशन भी बंद कर दिया। जहाँ मिलता था 25 किलो आटा, वहाँ 5 किलो आटा मिल रहा है। और वो भी महीने में एक दफा मिलता है, कभी नहीं भी मिलता। ये तो बहुत सारी परेशानी हो गया साथ में। एक साथ ही सब हो गया। एक ही साथ बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ बच्चों के लिए ये घुमड़ी गढ़ सारे बच्चों के निकल रहे हैं यहाँ पे, और हम कहीं निकल नहीं सकते। जो भी आता है तो नाक में ऐसे पर्दा करके झुग्गी में से निकलता है। हाँ, कोई आता भी है? कोई यहाँ पे मतलब कोई देखने नहीं आता नेता। उस टाइम पे आता है जिस टाइम पे इलेक्शन होते हैं, जब वोट चाहिए। हाँ, जब वोट होते हैं, हाँ, जब आता है नेता, उसके बाद तो कोई सुविधा नहीं। साल भर निकल जाए, 3 साल निकल जाए, 4 साल निकल जाए, कोई सुविधा नहीं है। नमस्कार आंटी, यहाँ पे जो ये इतना सारा कूड़ा है, क्या बोलोगे इस पर? इस पे क्या बोले, बच्चे बुखार में हो रहे, दस्त उल्टी ये लग रही है। गंदा पानी पीने का नहीं है, साफ बोरिंग का पानी दे रहे, कीड़े आ रहे। यहाँ पे तो ये कूड़ा तो भाई साहब, ये कूड़ा गली वाले भी फेंकते, और कुछ देखो एमसीडी तो आता ही नहीं है। मतलब आता ही नहीं। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ढंग से आते नहीं। कितना भी कर लो, मगर गली वाले सुधार करेंगे जब तो होगा सुधार। पर सड़क पे आते हैं वो, सड़क का कचरा उठा के बस। अंदर कोई नहीं आता झाड़ू लगाने, जहाँ मेन आना चाहिए। आना चाहिए। बच्चे स्कूल के बीमार होंगे तो स्कूल कैसे पढ़ेंगे बताओ। हम बुजुर्ग बीमार पड़ जाते, दस्त लग जाते, पेट में दर्द, पानी साफ दे ही नहीं रहे। पानी भी साफ नहीं आ रहा, न कूड़ा उठ रहा है। पानी तो है ही नहीं, बोरिंग का पी रहे हैं। बोरिंग का गंदा पानी आ रहा है, पीने का नहीं है। साफ लेन देना हमें पीने की, बस इतनी रिक्वेस्ट है। तो ये देखिए आपने कल्याणपुरी की गलियां, आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में कि कितनी गंदगी है, कितना लोग परेशान हैं अपनी हेल्थ को लेकर। जो नालियों में कीड़े घूम रहे हैं, बच्चे खुद कह रहे हैं कि हम खेल नहीं पा रहे हैं, हम खुद ही बीमार हो रहे हैं। कोई आ नहीं रहा है, एमसीडी कर्मचारी है, विधायक यहीं पे है, लेकिन कोई आता नहीं है, सुनवाई नहीं करता है। अगर आता भी है तो नॉर्मल सड़क की सफाई करके बस अपना पल्ला झाड़ देते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और साथ ही बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज़ चैनल के साथ।